अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज उर्दू अलिफ के काम में हमने अपने सबक शहरी दिफा की मश्क हल करनी है और इसमें कुछ सवालात जो हैं वो आपने अपनी कॉपीज़ पर खुशखत तहरीर करने हैं और कुछ सवालात आपने अपनी किताब पर हल करने हैं सफाई के साथ, और तमाम मश्क आपने याद भी करनी होगी। तो आइए मश्क का काम शुरू करते हैं। मश्क का पहला सवाल है हमारे पास, सबक शहरी दिफा के मुताबिक दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब लिखें। तो ये काम आपने कॉपीज़ पे करना है। अलिफ जुज़ में पूछा गया है, अब्बा जान ने फ़ोन पर क्या बताया। जवाब है इसका, अब्बा जान ने फ़ोन पर बताया कि वो आज रात घर ना आ सकेंगे क्योंकि शहर की बड़ी मार्केट में बम धमाका हुआ है और इमरजेंसी लगा दी गई है। अगला सवाल बेजुज़ में पूछा गया है, बम धमाके का सुनकर हामिद ने क्या सोचा। जवाब है इसका, बम धमाके का सुनकर हामिद ने सोचा कि धमाका करने वाले किस कदर जालिम लोग हैं। अब यहाँ पर यह अलामत फ़जाइया है क्योंकि यहाँ पर उसने अपने जज्बात का इजहार किया, अफसोस के जज्बात का इजहार किया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अलामत फ़जाइया का इस्तेमाल किया है। खामखा बेगुनाह शहरियों को हलाक कर रहे हैं। तीसरा सवाल पूछा गया है जीम जुज़ में, धमाका करने वाले कौन लोग हैं। जवाब है इसका, धमाका करने वाले मुल्क व कौम के दुश्मन हैं। ये नहीं चाहते कि हमारा मुल्क तरक्की की राह पर गामज़न हो और खुशहाल बने। उसके बाद अगला सवाल है, दाल जुज़ में पूछा गया हमसे, महकमा शहरी दिफा किस लिए कायम किया गया है। जवाब है इसका दाल जुज़ का, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत और किसी भी हादसे की सूरत में ज़ख्मियों को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फ़राहम करने के लिए महकमा शहरी दिफा कायम किया गया है। उसके बाद हे जुज़ में हमसे पूछा गया मुख्तसर सवाल का जवाब हमें देना है, अगर किसी के कपड़ों में आग लग जाए तो फौरी तौर पर क्या करना चाहिए। जवाब है इसका, अगर किसी के कपड़ों को आग लग जाए तो दोनों हाथों से चेहरे को ढाँप ले और ज़मीन पर लौटना शुरू कर दे, यानी करवट बदलना शुरू कर दे। उसके बाद अगला सवाल है हमारे पास सवाल नंबर 2, सबक शहरी दिफा के मुताबिक दुरुस्त जवाब की निशानदही करें, यानी कसीर इंतखाबी सवालात दिए गए हैं जिनके 4 मुमकिन जवाबात हैं और उसमें से सबक के मुताबिक दुरुस्त जवाब का इंतखाब करते हुए हमने टिक का निशान लगाना है। अलिफ जुज़ है, शहर में बम धमाका हुआ था। नंबर 1 बड़ी मार्केट में, नंबर 2 बड़ी सड़क पर, नंबर 3 बड़ी मस्जिद में, नंबर 4 बड़ी मंडी पर। तो दुरुस्त जवाब है नंबर 1 बड़ी मार्केट में। बेजुज़ है हमारे पास, हामिद के अब्बा जान शहर के बड़े अस्पताल में थे। नंबर 1 डॉक्टर, नंबर 2 मरीज़, नंबर 3 डिस्पेंसर, नंबर 4 चौकीदार। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास डॉक्टर। तीसरा जुज़ है हमारे पास, इब्तिदाई तिब्बी इमदाद की तरबियत देने के लिए हुकूमत ने महकमा कायम कर रखा है। नंबर 1 पुलिस का, नंबर 2 तालीम का, नंबर 3 फायर ब्रिगेड का, या नंबर 4 शहरी दिफा का। तो दुरुस्त जवाब है नंबर 4 शहरी दिफा का। दाल जुज़ है हमारे पास, दूसरे रोज़ हामिद की अब्बा जान से मुलाकात हुई। नंबर 1 नाश्ते पर, नंबर 2 शाम की चाय पर, नंबर 3 दोपहर के खाने पर, नंबर 4 रात के खाने पर। तो दुरुस्त जवाब है हमारे पास नंबर 2 शाम की चाय पर। उसके बाद हे जुज़ में पूछा गया है हमसे कि डूबने वाले के जिस्म से पानी निकाला जाता है। नंबर 1 उल्टा लिटाकर, नंबर 2 सीधा लिटाकर, नंबर 3 बिठाकर, या नंबर 4 खड़ा करके। तो दुरुस्त जवाब है नंबर 1 उल्टा लिटाकर। उसके बाद वाव में पूछा गया हमसे, मरहम पट्टी के सामान और इमरजेंसी अद्वियात वाले बॉक्स को कहते हैं। नंबर 1 ब्लैक बॉक्स, नंबर 2 रेड बॉक्स, नंबर 3 फर्स्ट एड बॉक्स, और नंबर 4 पब्लिक एड बॉक्स। तो इसका दुरुस्त जवाब है नंबर 3 फर्स्ट एड बॉक्स। उसके बाद अगला सवाल नंबर 3 है हमारे पास, दर्ज झैल अल्फाज को अलिफ बाई तरतीब देकर उनके मानी लुग़त में से तलाश करके लिखने हैं आपने। तो अलिफ बाई तरतीब का मतलब था हुरूफ तहजी के एतबार से जो अल्फाज आ रहे हैं वो हमने तरतीब में लिखने हैं, यानी कि जो अलिफ से शुरू होगा लफ्ज़ या मद्दा से शुरू होगा लफ्ज़ उसे हमने पहले लिखना है, फिर बे से शुरू होने वाला लफ्ज़, फिर पे से शुरू होने वाला लफ्ज़। तो इस तरह से हमने उसका तरतीब से लिखना है। यहाँ पर हमारे पास जो अल्फाज हैं, गामज़न, खुशहाल, इवज़, आगाह, इहतिमाम, हादसा और दुश्वारी। तो आपको तरीक़ाकार बता देती हूँ कि किस तरह से आपने अपनी कॉपीज़ पे ये काम करना है। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपने सवाल नंबर 3 कॉपी पे इस तरह हल करना है कि अल्फाज की अलिफ बाई तरतीब और मानी,
اس میں پہلے ہم نے وہ الفاظ لکھنے ہیں پہلے کالم میں جو کتاب میں دیے گئے ہیں جو بے ترتیب ہیں. اس کے بعد ترتیب شدہ الفاظ ہیں الف بائی ترتیب کے مطابق. اس میں آگاہ پہلے لکھیں گے ہم اور پھر اس کا معنی لکھیں گے واقف. اہتمام دوسرے نمبر پہ. بندوبست دوسرے کالم میں تیسرا لفظ ہوگا حادثہ، معنی ہوگا اس کا ناگہانی واقعہ. نمبر 4 خوشحال اچھا حال. نمبر 5 دشواری مشکل. نمبر 6 عوض بدلہ یا صلہ اس کا معنی. نمبر 7 گامزن معنی ہے اس کا چلنا. تو آپ نے کاپیز پہ بھی اسی طرح سے کالم بنا کر اس کو حل کرنا ہے. سوال کی ترتیب دیکھ لیجیے گا، سوال کا طریقہ کار دیکھ لیجیے، اسی طرح سے آپ نے یہ کاپیز پہ حل کرنا ہے. اس کے بعد سوال نمبر 4 ہے درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیے. یعنی کہ پہلی سطر میں الفاظ ہیں، دوسری سطر میں ان کے متضاد لکھنے، الٹ الفاظ برعکس معنی والے الفاظ لکھنے. ظالم مظلوم یعنی ظالم وہ ہوتا ہے جو ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، اور مظلوم جو ظلم سہتا ہے. دشمن دوست. ترقی تنزلی. خوشحال بدحال. آئندہ گزشتہ. آگاہ انجان. 5واں سوال ہے درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. یعنی کہ ابھی آپ نے جملے اس طرح بنانے ہیں کہ مفہوم واضح ہو جائے، آپ کو الگ سے معنی نہیں لکھنے. لپک کر جملہ اس کا آپ ایسے بنائیں گے حامد نے لپک کر فون اٹھایا. ایمرجنسی ہسپتال میں حادثے کے بعد ایمرجنسی نافذ کر دی گئی. تو اسی طرح سے آپ نے یہ باقی الفاظ جو ہیں ان کے آپ نے الفاظ لکھنے اور اس کے بعد نیچے ان کا جملوں میں استعمال کرنا ہے، معنی آپ نے الگ سے نہیں لکھنے. اوکے اسٹوڈنٹس، یہ سوال نمبر 1، 3 اور 5 بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق آپ نے اپنی کاپیز پر حل کرنا ہے. اور اس کے علاوہ جو سوال آپ کو آج کروائے گئے ہیں وہ آپ نے اپنی کتابوں پر حل کرنے ہیں، اور یہ تمام سبق جو ہے آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.